सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड ओम प्रकाश। स्वागत आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। हमारा कक्षा 10 का पार्ट 4 चल रहा था, कार्बन एवं उसके यौगिक। इसका आज जो हम 9वीं कक्षा है, यानी 9th क्लास है। इसमें 9th क्लास नहीं, मतलब कि 10वीं कक्षा का ये जो वीडियो है ना, हमारा पार्ट 4 का 9वां है। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूं। तो इसमें हम जो है क्रियात्मक समूह पढ़ रहे थे। क्रियात्मक समूह में हमने कल हैलोजन तत्व और एल्कोहल तत्व पढ़ लिए थे। आज जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे एल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड। कि एल्डिहाइड का नामकरण कैसे करते हैं और एल्डिहाइड में नामकरण करते समय क्या क्या यूज करना होता है। तो देखो, जब हम एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं तो यहाँ पे अनुलग्न के रूप में सबसे पहली चीज है कि एल्डिहाइड का नामकरण करेंगे तो अनुलग्न के रूप में हम यूज करेंगे यहाँ पे एल। क्या यूज करेंगे? एल। ठीक है, एल यूज करेंगे। और जब हम सूत्र लिखेंगे तो सूत्र में यहां पे इस्तेमाल करेंगे CHO। CHO यानी एक कार्बन ऑलरेडी इसमें आता है, तो ये हम जब सूत्र बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल यहां पे करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। जब हम यहां पे कोई भी यौगिक बनाते हैं, जैसे आपसे पूछे, आपसे एक ट्यूशन दे देगा। ट्यूशन क्या देगा कि मेथेनॉल की संरचना एवं सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, अब हम मेथेनॉल की संरचना एवं सूत्र लिखेंगे तो पहले तो आ रहा है मेथेन। क्या आ रहा है? मेथेन। यानी कि कहीं ना कहीं कार्बन ऐसे कैसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे जादू। कभी भी यहां पे पहली बात, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, ऐसा दे दे, तो यहां पे देखो CHO तो पहले ही है, तो साफ पहले तो C, यहाँ पे O है ना, O डबल बंद के साथ में लगता है, और यहाँ पे H। पहले तो ये ओपन आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये बन गया साहब, इसकी लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यानी कि 1 2 3 जो कार्बन था उसकी 3 संयोजकता तो पूरी हो गई है। अब यहाँ पे एक और लगा देंगे हम, एक और लगा दिया ना, 4 हो गई। 1 2 3 4, क्योंकि CHO इसको ओपन करेंगे हम, या इसको हम ओपन करते हैं ना, तो इसको ओपनली ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन 2 बंद के साथ में रहता है। ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है ना, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसने कर ली, ऑक्सीजन ने कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसने कर ली। एक हाइड्रोजन ऊपर लग गया, तो 3 तो यही हो गए थे, एक और चाहिए था। तो ये तो हो गई मेथेनॉल की संरचना। इसका सूत्र बात करें तो HCHO, बस सूत्र में लास्ट में CHO आना चाहिए, तो ये होगा मेथेनॉल का सूत्र। अगर आपसे पूछ ले भाई एथेनॉल का सूत्र बनाइए, क्या पूछ लिया? एथेनॉल की संरचना एवं सूत्र बनाइए। एथेनॉल, एथ का मतलब कितने कार्बन? 2। एक कार्बन के साथ में तो ये लगेगा, ये लगेगा, और यहाँ पे सिंगल बंद लगेगा। सिंगल बंद मेथेनॉल बना रहे हैं आप, एथेनॉल। ठीक है, तो एथेन बनाएंगे पहले। एथेन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के मध्य एक बंद, यहाँ पे अपन एथेन लगाएंगे तो इसकी संयोजकता पूरी कर देंगे। 1 2 3 4, तो इसका जो ये तो हो गई संरचना। एथेनॉल की क्या हो गई? संरचना। अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र देखिए CH3, C एक है, H कितना है? 1 2 3, तो इसका सूत्र हो जाएगा CH3CHO। ये हो गया एथेनॉल का सूत्र, एथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही प्रोपेनॉल बन जाएगा। अगर आपने कार्बनिक यौगिक एल्केन और एल्काइन का नामकरण अच्छे से पढ़ा है यहाँ पे, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज यार उन क्लासों को पहले देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनेनॉल और डेकेनॉल, ये ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे जब आप बनाएंगे। तो आप एथेनॉल तक बना दिया। अभी आप प्रोपेनॉल पे ट्राई कीजिए, ब्यूटेनॉल पे ट्राई कीजिए, पेंटेनॉल पे ट्राई कीजिए। ठीक है, अब हम नया क्रियात्मक समूह लेते हैं। अब लेता है कीटोन। अब कीटोन का नामकरण करते हैं। देखो
कीटोन, कीटोन। ठीक है, अब देखो कीटोन का नामकरण करते हैं। कीटोन में क्या होगा कि सबसे पहले ROR, इसका सूत्र होता है ROR। ROR का मतलब क्या होता है गुरुजी? R का मतलब होता है कोई न कोई कार्बनिक यौगिक। R का मतलब क्या होता है? कोई न कोई कार्बनिक यौगिक के बीच में रहेगा ये। यानी यहां पे ना तो आपका मेथिनोन बनेगा ना आपका प्रोपिनोन बनेगा, यहां पे डायरेक्ट सॉरी ना तो एथिनोन बनेगा, यहां पे प्रोप बनेगा, क्योंकि अगल बगल में दो कार्बन होने चाहिए, बीच में ये होना चाहिए। यानी कि R, इसको भी ओपन करके लिखते हैं तो ये लिखते हैं RCOR। ठीक है, इसको जैसे ये तो डायरेक्ट याद करने के लिए जैसे मैंने याद किया ROR, लेकिन जब आप इसको ओपन करके पढ़ेंगे तो ROR ऐसे पढ़ेंगे, यानी दोनों अगल बगल में R होने चाहिए। अभी अपन ने एल्डिहाइड पढ़ा था CHO, इसके बगल में चाहे आप हाइड्रोजन भी लगा देंगे ना तो भी ये मेथेनॉल बन जाएगा। यहाँ पे आप मेथिन समूह लगाएंगे तो भी यानी कार्बन यौगिक लगाएंगे तो भी ये चल जाएगा। यहाँ पे ये H से भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दोनों अगल बगल में जो है कार्बन ही होना जरूरी है। तो देखो इसकी संरचना कैसे बनेगी, सूत्र तो पता चल ही गया, ये तो सूत्र में है। और अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में हम यूज करेंगे ओन। क्या यूज करेंगे? ओन। इसकी एक और शर्त है, देखो शर्त क्या है, इसमें आपसे कोई भी जैसे अभी बता ही दिया मैंने, मेथेनॉन बनेगा नहीं, प्रोपेनॉन बनेगा नहीं, वो सॉरी एथेनॉन बनेगा नहीं। अब प्रोप, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन है ना, तो मध्य वाले कार्बन पे, मध्य वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड और O लग जाएगा और अगल बगल में कार्बन ही रहेंगे, ये रहेगा बीच में। अभी जो अपन ने एल्डिहाइड बनाया था, एल्डिहाइड में तो जो है कार्बन आप लास्ट में भी लगा रहे थे, CO लास्ट में लग रहा था। जैसे अभी अपन ने ऐसे संरचना बनाई थी ना अभी, तो ये O लास्ट में लग रहा था। अब आप जरूरी नहीं है O यहीं पे लगाए, आप भाई साहब यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बन गया जैसे एथेनॉल। तो यहाँ पे ये कीटोन में फर्क क्या रहेगा कि बीच वाले कार्बन पे, यानी ये बीच में रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इधर भी कार्बन होना चाहिए इसके, इधर भी कार्बन होना चाहिए। अब इसकी संयोजकता पूरी कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी तो 4 ऑलरेडी हो गई, 1 2 3 4। इसका देखो सूत्र जब हम लिखते हैं तो ये मध्य में आना चाहिए, सूत्र इसका ओपनली नहीं लिखते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा CH3CO। इसको O एक साथ में लिख सकते हो और CH3, यानी ये बीच में आना चाहिए सूत्र में भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपेनोन। इसका नामकरण करें अगर हम तो प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन बन गया ना। एक और बताता हूं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको उतार लीजिएगा। इसमें एक और बनाते हैं ब्यूटेनोन। क्या बनाते हैं? ब्यूटेनोन। देखो ब्यूटेनोन, आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि ब्यूटेनोन की संरचना एवं सूत्र लिखिए, तो पहले बनाना है ब्यूट। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4। ब्यूटेनोन, नोन बना रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ओन आ रहा है। ओन का मतलब कीटोन क्रियात्मक समूह है, तो कहीं ना कहीं पे बीच वाले कार्बन पे, या तो इधर या इधर, कहीं पे भी एक बीच वाले कार्बन पे डबल बंद के साथ में ऑक्सीजन लगा दो और इसकी संयोजकता पूरी कर दो। सबसे पहले कार्बन कार्बन की पूरी करो। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये खत्म, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी संयोजकता ये पूरी। हाइड्रोजन से पूरी कर दो फिर। अब देखो ये तो हो गया ब्यूटेनॉन की संरचना, ब्यूटेनॉन की संरचना। जब हम इसको सूत्र लिखते हैं तो CH3, ये CH3, फिर CO, O लिख सकते हो, या ऊपर डबल बंद के साथ में भी O आप लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे अब आगे आप है ना, ये कार्बन को आगे काउंटिंग की लिख सकते हो, C2H 1 2 3 4 5, C2H5। इस प्रकार से आप इसकी संरचना बना सकते हैं। इसकी एक और संरचना बन सकती है अगर आप बनाना चाहो तो। देखो यहाँ पे हम इस कार्बन के नीचे लगाए थे ना, तो आप इस कार्बन पे भी लगा सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस पे लगाया अपन ने, सूत्र में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा संरचना में, बाकी और कहीं पे भी बदलाव नहीं आएगा। 4 4 पूरी कर दी अपन ने, 1 2 3 4। बदलाव क्या आया है कि यहाँ पे
उल्टा हो जाएगा, ये C2H5 सॉरी यानी कि 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन कितना होगा 5 और यहाँ पे CO और यहाँ पे बन जाएगा CH3। बस बदलाव क्या आया है कि यहाँ से ये डबल बंद के साथ में जो ऑक्सीजन था वो इधर इस पे लगा दिया, सूत्र में CH3 इधर था, CH3 इधर आया, CO वैसे की वैसे आई। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 यानी ब्यूटेनॉन। ऐसे आपका पेंटेनॉन बनेगा, ऐसे हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, अब बच रहा है हमारा लास्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम कल करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।